हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस मूवी के हर सीन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये बस एक मात्र कहानी है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 1823 से, जहां पर हमें 45 लोगों को एक घने जंगल में जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग जानवरों की खाल के व्यापारी होते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खाल जमा कर चुके होते हैं। तभी कुछ आदिवासी इन पर हमला करके इन्हें मारने लगते हैं। दरअसल उन आदिवासी कबीलों की एक लड़की को किसी ने अगवा कर लिया होता है, इसीलिए वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी बोट पर आते हैं, लेकिन अब केवल उनके 10 लोग ही जिंदा बचे होते हैं। उन व्यापारियों का लीडर ग्लास से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। दरअसल ग्लास को जंगल में सर्वाइव करने का काफ़ी नॉलेज होता है। ग्लास कहता है कि हमें बोट को छोड़कर जंगल से होकर जाना चाहिए। लीडर उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें ही हमें सुरक्षित घर तक पहुंचाना होगा। वो लोग बोट को पानी में ही बहता छोड़ देते हैं ताकि वो आदिवासियों को चकमा दे सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। आदिवासी भी उसी बोट को फॉलो कर रहे होते हैं। वो सब लोग अब जानवरों की खाल को एक पत्थर के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि वो इतने सारे सामान को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। अब वो सब लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। रात होने पर वो एक जगह पर सो जाते हैं। सुबह होने पर ग्लास को दिखाया जाता है, जो अपने आसपास का जायजा लेने के लिए जंगल में टहलने निकल पड़ता है। तभी अचानक उसे वहां पर किसी के होने का अंदेशा होता है। वो चौकन्ना हो जाता है। वो देखता है कि वहां पर कुछ भालू के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तभी पीछे से उन भालुओं की माँ ग्लास को खतरा समझकर उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच ग्लास की गन भी दूर गिर जाती है। ग्लास बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन वो मरने का नाटक करता है ताकि भालू वहां से चला जाए, और होता भी यही है। भालू थोड़ी दूर चला जाता है। ग्लास कैसे जैसे करके अपनी गन के पास पहुंचता है और उस भालू पर फायर करता है, लेकिन वो भालू उससे मरता नहीं, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो ग्लास पर फिर से हमला कर देता है। इस बार वाले हमले में ग्लास के गर्दन का मांस फट जाता है, साथ ही उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है। लेकिन वो कैसे जैसे करके अपना चाकू निकालता है और उस भालू पर वार कर करके उसे मार देता है। ग्लास के चिल्लाने की वजह से उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उन्हीं में से एक आदमी ग्लास के जख्मों पर टांके लगा देता है। दूसरी तरफ हमें उन आदिवासियों को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से खाल के बदले गन्स खरीद रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इन व्यापारियों को मारना चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्लास को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। वो लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए वो उसे दर्द से राहत देने के लिए गन से शूट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पर ग्लास का बेटा भी होता है, और ग्लास ने कई बार उनकी जान भी बचाई होती है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। उन लोगों का लीडर कहता है कि ग्लास के साथ यहाँ रुकने वाले को रॉकी माउंटेन फर कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, ताकि ग्लास की यहाँ पर नेचुरल डेथ हो और वो सारे रीति रिवाज से उसका फ्यूनरल करें। अब ग्लास का बेटा कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा। साथ ही वहाँ पर एक लड़का होता है, वो भी कहता है कि मैं भी यहीं रुकूंगा, लेकिन पैसों के लिए नहीं। वहीं पर खड़ा एक आदमी फिट्ज अपने लीडर से कहता है कि $70 बहुत कम है। तो लीडर उसे कहता है कि $100 में जो भी यहाँ रुकना चाहे वो रुक सकता है। तभी ग्लास का बेटा और वो लड़का फिट्ज से कहते हैं कि तुम हमारा हिस्सा भी रख लेना। इस बात पर फिट्ज वहाँ पर रुकने के लिए एग्री हो जाता है। अब वो सब उन तीनों को ग्लास के पास छोड़कर अपने आगे का सफर तय करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिट्ज ग्लास के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहकर वो उसके नाक और मुंह को बंद कर देता है ताकि वो सांस ना ले सके। तभी वहां ग्लास का बेटा आ जाता है और वो फिट्ज को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन फिट्ज उससे गन छीन लेता है और उसे अपने चाकू से मार देता है। ग्लास ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चीखने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके गले का मांस फटने की वजह से वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर पाता। फिट्ज जल्दी से ग्लास के बेटे की लाश को ठिकाने लगाता है, क्योंकि वो दूसरा लड़का पानी भरकर आने ही वाला होता है। फिट्ज उसकी लाश को एक पेड़ के पीछे छुपा देता है। जब वो लड़का आता है तो फिट्ज उसे कहता है कि आदिवासी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हम तक पहुंचने ही वाले हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लड़का फिट्ज से कहता है कि हमने लीडर से वादा किया था कि जब तक हम ग्लास का दाह संस्कार पूरी रीति रिवाज से नहीं कर देंगे तब तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इस बात पर फिट्ज ग्लास को जिंदा ही बुरी तरह घसीटते हुए एक गड्ढे में पटक देता है और उस पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर कहता है कि लो हो गया अंतिम संस्कार। ये कहकर वो वहां से चल देता है। वो लड़का भी काफी घबराया हुआ होता है, इसीलिए वो ग्लास को सॉरी बोलकर अपनी पानी की बोतल उसके पास रखकर फिट्ज के साथ चला जाता है। दरअसल फिट्ज ने आदिवासियों के आने का नाटक किया होता है, क्योंकि वो बहुत लालची और मतलबी इंसान होता है। दूसरी तरफ ग्लास कैसे जैसे करके रेंगता हुआ अपने बेटे की डेड बॉडी के पास जाता है।
वो वहाँ जाकर बहुत रोता है। अब वो बहुत भूखा होता है, इसीलिए वो रेंगता हुआ एक जगह पर आता है जहाँ पर एक मरे हुए जानवर का कंकाल होता है। उस कंकाल पर जो भी बचा कुचा मांस होता है वो उसे ही खाने लगता है। अब वो रेंगता हुआ एक नदी के किनारे पहुँचता है। उसे बहुत प्यास लगी होती है। वो जैसे ही पानी पीता है, पानी उसके गले से बाहर निकल जाता है। दरअसल उसके गले के घाव बहुत ज़्यादा गहरे थे। अब वो अपने घावों को जलाने का निर्णय लेता है ताकि उसका फटा हुआ मांस वापस चिपक जाए। इसके लिए वो अपने गले पर बारूद डालकर उसमें आग लगा देता है। इससे उसे इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। ग्लास अब कुछ दिन उसी नदी के किनारे गुजारता है। दूसरी तरफ हमें आदिवासियों को दिखाया जाता है जो ग्लास तक पहुंच गए होते हैं, लेकिन ग्लास कैसे जैसे करके नदी के बहाव की मदद लेकर उनसे बचता है और नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो इशारों में बात करता है। दरअसल वो उस आदमी से भालू के नाखूनों के बदले खाना खिलाने और अपने घोड़े पर सफर कराने का सौदा करता है। कुछ दिनों तक ग्लास उसी के साथ सफर करता है जिससे उसे भरपेट खाना भी मिल जाता है। अब वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा होता है। एक सुबह जब ग्लास उठता है तो कुछ लोगों ने उस आदमी को मारकर पेड़ पर लटका रखा होता है जिसके साथ ग्लास इतने दिनों से था। वहां पर उन लोगों के घोड़े भी होते हैं। वो लोग एक लड़की का रेप भी कर रहे होते हैं। ग्लास उस लड़की को उनसे बचाता है और उन्हीं के घोड़े लेकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान उससे वो पानी की बोतल भी गिर जाती है जो उस लड़के ने जाते वक्त ग्लास को दी थी। अब वो एक जगह पर रुकता है और वहीं पर रात गुजारता है। सुबह जब वो सो रहा होता है तभी उसके बिल्कुल पास से एक तीर गुजरता है। दरअसल आदिवासी उस तक पहुंच गए होते हैं। वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर भागता है। आदिवासी लगातार उस पर गोलियां और तीर चला रहे होते हैं। वो भागता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आगे खाई होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है। ये खाई काफी गहरी होती है। खाई में गिरने की वजह से उसका घोड़ा तो मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा होता है। दरअसल ग्लास गिरते वक्त एक पेड़ की कुछ छोटी टहनियों से टकरा गया था, इसीलिए उसकी गिरने की स्पीड कम होने की वजह से वो बच जाता है। अब उसके सामने एक समस्या ये भी थी कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए वो उस मरे हुए घोड़े का मांस निकालकर रात उसी घोड़े के अंदर काटता है। दूसरी तरफ हमें एक मुसाफिर को दिखाया जाता है जो ग्लास के समुदाय का जो ठिकाना होता है वहां पहुंचता है। उस आदमी के पास ग्लास की पानी की वो बोतल होती है जो ग्लास से गिर गई थी। जब ग्लास के समुदाय का वो लड़का उस बोतल को देखता है तो उन्हें लगता है कि ग्लास का बेटा अभी भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें फिट्ज ने यही बताया था कि ग्लास मर चुका है और ग्लास का बेटा लापता हो गया था। वो तुरंत ग्लास के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें फिट्ज को दिखाया जाता है। वो समझ जाता है कि ग्लास अभी भी जिंदा है, क्योंकि ग्लास के बेटे को तो उसने अपने हाथों से मारा था। लीडर जब ग्लास के बेटे को ढूंढ रहा होता है तो उसे जंगल में ग्लास मिलता है। वो ग्लास को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। लीडर सीधा फिट्ज को मारने के लिए वहां जाता है तो वो देखता है कि फिट्ज उसके सारे पैसे लेकर वहां से जा चुका था। लीडर और ग्लास अब फिट्ज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें फिट्ज को ढूंढने के लिए अलग होना पड़ता है। लीडर जब उसे ढूंढ रहा होता है तो फिट्ज एक पत्थर के पीछे से निकलकर लीडर को गोली मार देता है। ग्लास को जैसे ही गन साउंड आती है वो भी वहां आ जाता है। लीडर मर चुका होता है। ग्लास लीडर के जैकेट में एक लकड़ी डालकर उसे एक घोड़े पर बिठा देता है और खुद एक मरे हुए आदमी की तरह पीछे वाले घोड़े पर लेट जाता है। दरअसल उसे लगता है कि फिट्ज ने आगे उसके लिए कोई ट्रैप बिछा रखा होगा, और होता भी ऐसा ही है। फिट्ज एक जगह पर घात लगाकर बैठा होता है। वो लीडर को ग्लास समझकर गोली मारता है, जिससे लीडर घोड़े से गिर जाता है। फिट्ज सोचता है कि ग्लास मर चुका है और वो उसे देखने के लिए आता है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े पर से उस पर फायर करता है। गोली फिट्ज के कंधे और गले के पास लगती है, लेकिन वो बच जाता है। अब उन दोनों के बीच फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। फिट्ज ग्लास से कहता है कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने से उसका बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा। ग्लास थोड़ी देर सोचता है और उसे नदी में घसीटकर बहा देता है। तभी नदी की दूसरी तरफ वही आदिवासी आ जाते हैं और वो फिट्ज को मार देते हैं, लेकिन वो ग्लास को बिना कुछ किए ही निकल जाते हैं। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे ग्लास ने रेप होने से बचाया था। दरअसल वो लड़की उसी आदिवासी कबीले की थी जिसके खोने की वजह से इन आदिवासियों ने ग्लास और उनके सभी लोगों पर हमला किया था। अब ग्लास एक जगह पर बैठ जाता है जहां पर उसे अपनी पत्नी की याद आती है और अंत में हमें उसकी तेज होती हुई सांसें सुनाई जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।